अगर आप पल्सर 150 लेने का प्लान कर रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि आप बाइक के ऑन रोड प्राइस से 8 से 10 हज़ार रुपए ज्यादा दे देते हो, जो आपको पता भी नहीं चलता है। इस बाइक के रिव्यू वीडियो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो कोई नहीं बताता, क्योंकि आज की वीडियो में आपको वो डिटेल दूंगा जो आपको नॉर्मल ईएमआई वीडियो में नहीं मिलती है। जैसे कि इसका क्या ऑन रोड प्राइस पड़ेगा, कितना आपको डाउन पेमेंट देना चाहिए, क्या पर मंथ ईएमआई आएगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और लोन लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे जरूरी बात इसमें क्या क्या हिडन चार्ज आपको देने पड़ते हैं जो शोरूम्स वाले आपको नहीं बताते हैं। तो अगर आप बाइक लेने का प्लान करो तो ये वीडियो बहुत काम आने वाली है आपकी, इसलिए एंड तक जरूर देखना। वैसे मैंने ईएमआई की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी जहां पे मैंने बहुत सारी बाइक की ईएमआई डिटेल्स दे रखी है, तो अगर आपको दूसरी बाइक का भी प्लान चाहिए तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, और जिस भी बाइक का अगर प्लान चाहिए वो मेरे को कमेंट करके बता देना, तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अब इसके ऑन रोड प्राइस से बात करते हैं तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,17,091 रुपए, जिसमें आपको आरटीओ 12,909 रुपए देना पड़ेगा, इंश्योरेंस आपको 7,584 रुपए का देना पड़ेगा, एसेसरीज में आपको 1,070 रुपए का पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको लेग गार्ड और साइड गार्ड मिलेगा, हेलमेट आपको 790 रुपए देना पड़ेगा। तो सारा कुछ मिला के आपको टोटल ऑन रोड 1,39,444 रुपए पड़ेगा जाके न्यूली लॉन्च पल्सर 150 का। अब इसमें 5 साल की कंपनी आपको वारंटी देती है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा ऑफर है। अब ईएमआई की बात करते हैं तो उससे पहले मैं बता देता हूँ लोन लेने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। लोन लेने के लिए आपको मिनिमम एज 21 साल की होनी चाहिए। अगर आप 18 प्लस हैं और 21 से कम है तो आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो ही इसमें मेन गारंटर बनेंगे। सिविल स्कोर अगर आपका 760 से प्लस है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, अगर स्कोर कम है तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आप बाइक कैश में लेते हो तो ये ऑन रोड प्राइस जो है वो ही आपको पे करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाइक ईएमआई पे लेते हो तो वहां पे आपको 8 से 10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं, जिसमें काफी हिडन चार्ज होते हैं जो आपको शोरूम्स वाले क्लियरली नहीं बताते हैं। और ये एक्स्ट्रा चार्जेस में आपका हाइपोथेकेशन फीस होती है, प्रोसेसिंग फीस होती है जो लोन का 2 से 3% होता है, पोस्ट डिस्पैच डॉक्यूमेंट होते हैं, ई मैंडेट चार्ज होता है, लोन सिक्योर अमाउंट होता है और ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट होता है। इन सब के रूप में आपको ये एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, और इन सबको मिला के 8 से 10 हज़ार आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। तो जो शोरूम में आप जो भी एडिशनल चार्ज है वो क्लियरली पूछे। ये हर फाइनेंस कंपनी के अलग अलग चार्जेस होते हैं, बट चार्ज थोड़ा कम या ज्यादा हो सकते हैं, तो आप क्लियर पहले ही कर लें। ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बजाज फाइनेंस का बता रहा हूँ, इसमें आपको 9.5 का इंटरेस्ट लगेगा। अब ईएमआई प्लान देखते हैं, तो अगर आप 33,600 रुपए का डाउन पेमेंट करते हो, 18 महीने की ईएमआई बनवाते हैं, तो पर मंथ आपको 7,083 रुपए 18 महीने तक देने पड़ेंगे, जिसका टोटल अमाउंट 89,772 रुपए पड़ेगा जाके। अगर आप 2 साल की ईएमआई बनवाते हो तो पर मंथ आपको 5,901 रुपए देने पड़ेगा 24 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 1,41,624 रुपए पड़ेगा जाके। अगर आप और ईएमआई एक्सटेंड करते हैं, आप 30 महीने की ईएमआई बनवाते हैं, तो आपको पर मंथ 4,962 रुपए 30 महीने तक देने पड़ेंगे, जिसका टोटल अमाउंट 1,48,860 रुपए पड़ेगा। और डाउन पेमेंट और ईएमआई अमाउंट को मिला के 1,82,460 रुपए आपको टोटल पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट 43,016 रुपए का देना पड़ जाएगा। अगर आप डाउन पेमेंट और बढ़ा देते हैं, आप 50,000 का डाउन पेमेंट करते हैं और 18 महीने की ईएमआई बनवाते हैं, तो पर मंथ आपको 6,150 रुपए देने पड़ेंगे, जिसका टोटल अमाउंट 1,10,700 रुपए पड़ेगा जाके। अगर आप 2 साल की ईएमआई बनवाते हैं तो पर मंथ आपको 4,851 रुपए देने पड़ेंगे 24 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 1,16,424 रुपए पड़ेगा जाके। और अगर आप और बढ़ा देते हैं, आप 2.5 साल का ईएमआई बनवाते हैं, तो पर मंथ आपको 4,079 रुपए आपको देने पड़ेंगे 30 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 1,22,370 रुपए पड़ेगा जाके। और डाउन पेमेंट और अमाउंट को मिला के 1,72,000 टोटल आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको 32,926 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आपको और क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल विद एटीएम आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका, और अगर कहीं आप बाहर रहते हैं तो आपका रेंट एग्रीमेंट वहाँ का प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी देनी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट के बाद वो ईएमआई आपका बना देंगे। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है 50,000 का डाउन पेमेंट और 24 महीने की ईएमआई, क्योंकि ईएमआई भी आप कंफर्टेबली दे सकेंगे और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी आपको कम लगेगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह
है कि लोन फाइनलाइज करने से पहले अलग अलग बैंक्स और एनबीएफसी का कंपैरिजन जरूर करना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हर जगह अलग अलग होता है और जो भी शोरूम्स के चार्जेस होते हैं एक्स्ट्रा, जैसे हैंडलिंग है, वारंटी है, आरएस है, ये सारे नेगोशिएबल होते हैं, तो इनको नेगोशिएट जरूर करना। थोड़ा बार्गेन करोगे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो ऐसी रियल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको सच बताया जाता है। तो दोस्तों, अगर तुम्हारा कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं। और मैंने काफ़ी सारी डिटेल वीडियो बना रखी है, वो चैनल में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।